पहुंच चुके थे। सिर्फ अनाहिता ही वहां बची थी। अनाहिता पीछे घूमती है तो दो लोग खड़े रहते हैं। अनाहिता, जी हम ही हैं अनाहिता, बताइए क्या काम है। अनाहिता कुछ और बोलती है उससे पहले ही उसे वो कैफे वाला लड़का दिखता है जो उस दिन भाग गया। वो लड़का, अजीत भाई, यही है वो लड़की जिसने विक्की भाई को मारा था। अनाहिता वैसे ही खड़े हुए। हाँ, तो जैसी हरकत उसने की थी उसके हिसाब से वो मार बहुत कम थी और तुम भी तो बच गए थे। कोई नहीं, आज हिसाब पूरा कर लेते हैं। अनाहिता कुर्ते की स्लीव्स ऊपर करते हुए बोली। अजीत, तुझे बड़ी जल्दी है हिसाब पूरा करने की। पता भी है कौन हूँ मैं। अनाहिता, अब इतना भी टाइम नहीं है हमारे पास कि हर किसी को ये बताते फिरें कि वो कौन है। और अगर आपको खुद को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो पहले अपने माँ पापा से पता कीजिए। अजीत अनाहिता को बंदूक दिखाते हुए, मैं कौन हूँ ये मैं बताता हूँ तुझे। अनाहिता, ये यूपी है, यहाँ हर दूसरे घर में विधायक होते हैं और इस खिलौने से हमें डराने की कोशिश मत कीजिए, इससे बचपन से खेलते आ रहे हैं हम। अनाहिता बात ही कर रही थी तभी उस कैफे वाले लड़के ने अनाहिता का हाथ पकड़ते हुए, सीधे सीधे हमारे साथ चल वरना यहीं तुझे तेरी औकात दिखाएंगे। उसने अनाहिता को खींचने की कोशिश की लेकिन वो अपनी जगह से हिली नहीं। उसने दोबारा जैसे ही खींचने की कोशिश की, अनाहिता ने उसके हाथ को एक झटका दिया जिससे वो घूमता हुआ जमीन पर आकर गिरा। उसे गिरा देख अजीत ने बंदूक को अनाहिता के माथे पर लगा दिया। बंदूक लगाते ही अनाहिता ने उसके पेट पर एक घूसा मारा और बंदूक छीनकर उसे वापस उसके माथे पर लगा दी। अनाहिता का पूरा ध्यान अजीत पे था। तभी उसके दूसरे साथी ने अनाहिता पर पीछे से वार करना चाहा, लेकिन ये क्या, किसी ने पीछे उसका हाथ पकड़ लिया। ये पार्थ था। पार्थ, अम्मा कैसे मर्द हो यार तुम। वो लड़की होकर 3 लोगों से सामने से लड़ रही है और तुम मर्द होकर पीछे से वार कर रहे हो। थोड़ी सी तो इज्जत रखो यार मर्द जात की, या ठान ली है नाक कटवाने की। अनाहिता ने पार्थ की आवाज सुनी तो पीछे मुड़कर देखा। पार्थ, मैं तुम्हारे शिकार को सिर्फ गलती करने से रोक रहा था शेरनी, तुम्हारी मदद करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, लगी रहो। पार्थ की ये बात सुनकर अनाहिता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अनाहिता ने अजीत के गाल पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ मारा जिससे अजीत वहीं गिर पड़ा। फिर उसने पार्थ से उस आदमी को छोड़ने को कहा। पार्थ ने उसे छोड़ दिया। पार्थ के छोड़ते ही वो भागने लगा लेकिन अनाहिता ने उसे भागने नहीं दिया। उसने अपने पैर फैलाए, वो उसके पैर से लगकर गिर पड़ा। अनाहिता, इतनी जल्दी जमीन पर लेट गए आप लोग, तो थोड़ा तो साथ देते हमारा। पार्थ, अब हर कोई तुम्हारा हाथ नहीं झेल सकता। पार्थ की बात सुनकर अनाहिता ने अपना हाथ यूं ही आगे किया तो पार्थ थोड़ा पीछे हो गया। पार्थ, यार मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, भगवान के लिए मुझे तो रहने ही दो, वरना 2 महीने से पहले बिस्तर से उठने से रहा। पार्थ की ये बात सुनकर अनाहिता एक बार वापस हंस दी। पार्थ हाथ ऊपर करके, यार एक हाई फाई तो बनता है। अनाहिता, जरूर। दोनों हाई फाई करते हैं। ये सब नंदिनी देख लेती है जो देर होते देख उनको बुलाने आई थी। अनाहिता, इनका क्या करना है। पार्थ, जब इसे खुद का नहीं पता तो पुलिस वाले ही इसका पता ढूंढ सकते हैं। पार्थ अपने इंस्पेक्टर दोस्त को फोन करता है। थोड़ी ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है। उन तीनों को पुलिस उठाती है। इंस्पेक्टर, पार्थ, बहुत अच्छा किया तूने जो मुझे फोन कर दिया। पार्थ, भाई इनकी तो जान निकली पड़ी है, तुझे तो बस इनका पता लगाने के लिए फोन किया है। इंस्पेक्टर, पर भाई इतनी बुरी तरह किसने मारा इन्हें। पार्थ अनाहिता की तरफ इशारा करते हुए, ये है ना लखनऊ की शेरनी अनाहिता रघुवंशी। इंस्पेक्टर अनाहिता की तरफ हाथ बढ़ाते हुए, वैसे आपकी तरह हर लड़की को इतना स्ट्रॉन्ग तो होना ही चाहिए। अनाहिता, थैंक्स फॉर अप्रिशिएटिंग मी। पार्थ, ये फिर शुरू हो गया। वैसे अनाहिता, मैं तुम्हें बताना भूल गया, ये कार्तिक है। कुछ दिन पहले ही इसकी पोस्टिंग हुई है लखनऊ में। अनाहिता, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। कार्तिक, मुझे भी। पार्थ, चल तुझे रिया दी से मिलाता हूँ, याद तो है ना वो तुझे। कार्तिक, ऑफ कोर्स याद है, चल चलते हैं। पार्थ, कार्तिक और अनाहिता बाहर कार के पास आते हैं। उनके पीछे पीछे नंदिनी भी आ जाती है। रिया, कहाँ रह गए थे तुम दोनों, कब से बैठे हैं हम लोग। और तो और नंदिनी भी तुम्हें बुलाने गई और वो भी गायब हो गई। नंदिनी, यही हूँ दी मैं, इन सबको बात करते देखा तो मैं वापस आ गई। पार्थ, रुक जाओ आप सब। दी, कार्तिक याद है आपको। रिया, हाँ कहाँ है वो आजकल। तभी पार्थ के पीछे से कार्तिक निकल कर आता है। दी, यही हूँ अभी तो। रिया कार से बाहर आकर कार्तिक को गले लगा लेती है। रिया, कितने दिनों बाद देख रहे हैं आपको, कितने बड़े हो गए हैं आप। जब से आप लोग लखनऊ से गए कोई खबर ही नहीं।
कार्तिक, वो सब भूल जाइए दी, बस ये याद रखिए कि फिलहाल तो मैं लखनऊ में ही हूँ एज अ इंस्पेक्टर। रिया, वाह भाई, ये तो बेस्ट है, एक भाई इंस्पेक्टर और दूसरा। रिया आगे कुछ कहती उसके पहले उसे अनाहिता का ध्यान आ गया, लेकिन शुक्र ये था कि वो नंदिनी से बात करने में बिजी थी, तो रिया की बात सुन नहीं पाई। कार्तिक, क्या हुआ दी? पार्थ, सारी बात अभी ही कर लेगा क्या? चल घर चलते हैं, दादू तुझे देखकर खुश हो जाएंगे। कार्तिक, मेजर साहब आप भूल रहे हैं, मैं यहाँ ड्यूटी पर हूँ। पार्थ मन में, ये मुझे मरवाएगा। फिर कार्तिक को एक तरफ खींचकर, बार बार मेजर मत बोल यार। कार्तिक, क्यों, क्या हुआ? पार्थ, तू सवाल कितने करने लगा है? ट्रेनिंग का असर है क्या? कार्तिक, ठीक वैसे जैसे तू बातें छुपाने लगा है अपने बेस्ट फ्रेंड से, तुझ पर ट्रेनिंग का असर है क्या? पार्थ, वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगा। तभी रिया उन्हें आवाज देती है। दोनों वापस कार के पास आते हैं। रिया कार्ड कार्तिक को देते हुए, सुन कार्तिक, कल तुझे और अंकल आंटी को घर आना है। कार्तिक, बट दी अभी तो माँ पापा दिल्ली में ही हैं, यहाँ तो मैं अकेला ही हूँ। रिया, तो तू आज शाम को ही आ जाना। कार्तिक, जो हुक्म मेरे जादुई जिन। रिया, तुझे याद है अभी भी ये? कार्तिक रिया के गालों को खींचते हुए, भला कोई अपने जादुई जिन को भूल सकता है? रिया इमोशनल होकर कार्तिक को गले लगा लेती है। पार्थ बच्चे जैसा मुंह बनाकर, दी मुझे भी। रिया, आजा। तीनों वहीं गले मिल जाते हैं। नंदिनी, मेरी क्रेजी फैमिली। अनाहिता, क्रेजी नहीं, बहुत प्यारी फैमिली। नंदिनी अनाहिता को गले लगाते हुए, तू भी तो है ना मेरी फैमिली, और ये तेरी भी तो है। अनाहिता, वो तो है ही। मुक्ति, बस करो यार आप लोग, मैं पिछले 2 घंटे से कार में बैठी हूँ। कार्तिक, अच्छा दी मैं चलता हूँ, शाम को मिलते हैं घर पर। फिर अनाहिता की ओर देखकर, मेक श्योर मैं उनके खिलाफ ऐसा केस बनाऊं कि उन्हें जल्दी बेल ना मिले। पार्थ, ये तो तूने सच कहा। रिया, कुछ हुआ है क्या? कार्तिक, पार्थ तू दी को रास्ते में बता देना। आप लोग निकलिए अब, मैं भी चलता हूँ। बाय एवरीवन। कार्तिक चला जाता है, बाकी सब भी वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में रिया पार्थ से पूछती है कि क्या हुआ था, तो पार्थ उसे मॉल में हुई बातें बताता है। रिया, मतलब अकेले अना ने उनकी बैंड बजा दी? पार्थ, ये तो शेरनी निकली, जिसे अपना शिकार शेयर करना भी नहीं पसंद। ये कहते हुए पार्थ अनाहिता को देखता है, तो अनाहिता बाहर की तरफ देखने लगती है। रिया, वाह अना, आप तो बहुत स्ट्रांग निकली। नंदिनी, ये तो आपने सच कहा दी। थोड़ी देर में सब घर पहुंच जाते हैं। सब सगाई की तैयारियों में व्यस्त होते हैं। शाम तक पूरे घर की सजावट हो जाती है। शाम को कार्तिक भी घर आता है। कार्तिक दादू दादी के पैरों को छूकर उनका आशीर्वाद लेता है। फिर विजय जी, राधा जी और बाकी सबसे मिलता है। रात का खाना खाकर सब बाहर गार्डन में आते हैं। दादू, विजय जी, पंकज जी एक तरफ बैठे कल के बारे में बातें कर रहे हैं। दादी, रिधिमा जी, अनु जी, राधा जी सब मिलकर रिया की चुनरी सजा रही हैं। जो जी एक तरफ बैठे कल के बारे में बातें कर रहे हैं। दादी, रिधिमा जी, अनु जी, राधा जी सब मिलकर रिया की चुनरी सजा रही हैं, जो कल रिया पहनने वाली है। रिया अपने कमरे में है। रुद्राक्ष और अर्चित टीवी पर कार्टून देख रहे हैं। पार्थ, अनाहिता, नंदिनी, कार्तिक और मुक्ति आपस में बातें कर रहे हैं। कार्तिक, सुन पार्थ, चल थोड़ा टहल कर आते हैं। पार्थ मन में, कुछ तो पक रहा है इसके दिमाग में, और अब ये मेरे दिमाग की बैंड बजाएगा। क्या करूं, लेकिन फिर भी जाना तो पड़ेगा ही। चल चलते हैं। दोनों थोड़ी देर यूं ही खामोश चलते रहते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद कार्तिक पार्थ को रोककर, तू बताएगा तूने मुझे खुद को मेजर बोलने से मना क्यों किया? पार्थ, वो अनाहिता को पसंद नहीं है आर्मी वाले, बस इसीलिए। कार्तिक, 1 मिनट, उसे नहीं पसंद? लेकिन क्यों? आर्मी वाले तो सबको पसंद होते हैं। पार्थ, सबको होते हैं पर उसे नहीं है। अब तू कारण पूछेगा। कार्तिक के हाँ में सर हिलाने पर पार्थ कहता है, हाँ पता है, पुलिस वाला है, जब तक पूरी बात जान नहीं लेगा चैन कहाँ मिलेगा तुझे। ये कहकर पार्थ उसे पूरी बात बताता है। कार्तिक, तो ये बात है, इसीलिए उसके चेहरे पर नाम मात्र की भी मुस्कुराहट नहीं दिखी मुझे। पार्थ, वही मुस्कुराहट लाने की कोशिश कर रहा हूँ। कार्तिक, फिर कुछ सोचते हुए, वैसे तू उसके लिए ये सब कर क्यों रहा है? वैसे तो कॉलेज में भी कई लड़कियां थी, पर तूने कभी उन पे एक नजर नहीं डाली, फिर इन पे इतनी मेहरबानी क्यों?
कार्तिक ने भौहें मटकाते हुए कहा। पार्थ, बिकॉज शी स्पेशल। पार्थ ने खोए हुए कहा। कार्तिक, कहीं तुझे उससे प्यार व्यार तो नहीं हो गया? पार्थ, डोंट नो, और मुझे जानना भी नहीं है अभी, बस उसे हंसना सिखाना है, जिंदगी जीनी सिखानी है। कार्तिक, मतलब मेजर साहब ऑन द मिशन। पार्थ, एब्सोल्युटली। कार्तिक, ओके मेजर साहब, आपको इस बंदे की जरूरत हो तो याद करिएगा। पार्थ, अभी 8 दिन तो तू यही है, तो याद करने की जरूरत नहीं है। दोनों बात ही कर रहे थे, तभी रिया दी की आवाज आई, तो दोनों वापस गार्डन में आ जाते हैं। रिया, तुम दोनों एक काम करो, शादी ही कर लो, वैसे भी चिपके ही रहते हो। कार्तिक सर झुका के, जो हुक्म मेरे आका। पार्थ, नहीं, मुझे नहीं करनी इस इंस्पेक्टर से शादी, इतना पूछता है, मैं तो बताते ही मर जाऊंगा। पार्थ की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं, सिवाय अनाहिता के। वो एक तरफ बैठकर कोई किताब पढ़ रही है। उसे देखकर पार्थ अपना सर पीट लेता है। पार्थ मन में, ये लड़की अगर ऐसे ही अलग थलग बैठी रही तो मैं इसे 100 जन्म में भी मुस्कुराना नहीं सिखा पाऊंगा। वो रिया की तरफ देखकर, दी, कल कोई डांस वांस होगा कि नहीं? रिया, तुझे क्या लगता है मेरी सगाई यूं ही सूखी सूखी होगी? पार्थ, तो सबको बुलाओ, प्रैक्टिस करवाओ, वरना कल आपके ससुराल वालों के सामने आपकी नाक कट ही जाएगी। रिया के बुलाने पर सब उसके सामने आते हैं। अनाहिता वहीं बैठी रहती है। रिया, अना, तुम भी आओ। अनाहिता, दी, हमें ये डांस नहीं आता। रिया, तो क्या हुआ, यहाँ कोई भी प्रोफेशनल डांसर नहीं है, बस यूं ही डांस करना है। अनाहिता, फिर भी। नंदिनी, आजा अनाहिता, कल मत करना, थोड़ा यूं ही एंजॉय करते हैं। पार्थ अनाहिता का हाथ पकड़ते हुए, यूं ही क्यों, अनाहिता डांस करेगी, वो भी अच्छे वाला। पार्थ अनाहिता का हाथ पकड़कर उसे सबके सामने लाता है। नंदिनी ये देखकर हैरान है। जिस अनाहिता ने एक पंच में अजीत जैसे गुंडे को धूल चटा दी थी, उसी को पार्थ इतनी आसानी से पकड़ के लेकर आ गया, और अनाहिता ने कुछ कहा भी नहीं। अनाहिता पार्थ को पकड़े हुए ही, लेकिन हमें बिल्कुल भी डांस नहीं आता पार्थ, हम सच कह रहे हैं। पार्थ अनाहिता की आंखों में देखते हुए, जरूरी तो नहीं है, जो चीज ना आए उसे छोड़ ही दिया जाए, हम उसे सीखने का ट्राई भी तो कर सकते हैं, है ना? और अगर इससे अपनों को खुशी मिले तो जरूर करना चाहिए। अनाहिता, अगर इससे दी को खुशी होगी तो हम जरूर ट्राई करेंगे। अनाहिता डांस करने का ट्राई करती है, पर उससे स्टेप्स नहीं बनते, ये देख कार्तिक आगे आता है। कार्तिक, देखो अनाहिता, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करो। अनाहिता कार्तिक को देखने लगती है, और एक अच्छी लर्नर होने के कारण वो जल्दी ही स्टेप सीख लेती है। थोड़ी देर में सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। गार्डन में बस पार्थ और नंदिनी रह जाते हैं। पार्थ, नंदू, जा सो जा, क्या देख रही है ऐसे मुझे? नंदिनी, थैंक्स भाई। पार्थ, थैंक्स किस बात का? नंदिनी, अनाहिता को स्माइल कराने के लिए, हर कदम पर उसका साथ देने के लिए। पार्थ, पागल है तू नंदू, आखिर वो मेरी भी दोस्त है, दोस्त या दोस्त से कुछ ज्यादा। कार्तिक पार्थ के पास बैठते हुए बोला। नंदिनी, भाई मैं चलती हूँ, मुझे नींद आ रही है। पार्थ, बैठना कुछ देर हमारे पास। कार्तिक, वैसे सच बता, तू उसे पसंद करने लगा है ना? पार्थ, बताया तो तुझे, ऐसा कुछ नहीं है। कार्तिक, तू झूठ बोल रहा है। पार्थ कुछ बोलता उससे पहले ही नंदिनी बोल पड़ती है। मेरे दोस्त के बारे में अपनी राय देना बंद करो कार्तिक, क्योंकि प्यार और पसंद जैसे इमोशंस तुम्हारे लिए खेल हैं बस। फिर पार्थ की तरफ देख के, भाई मैं जा रही हूँ, मुझे सच में नींद आ रही है। ये कहकर नंदिनी वहाँ से चली जाती है। पार्थ, क्या कहा इसने, तुझे कुछ पल्ले पड़ा? कार्तिक, नहीं, मुझे तो नहीं पड़ा, जाने दे उसे, चल चलते हैं। पार्थ, चल। दोनों अंदर अपने कमरे की तरफ चल दिए। कार्तिक ने भले ही पार्थ से कह दिया कि उसे नहीं पता, पर नंदिनी के शब्दों ने उसे अंदर तक झंझोड़ दिया था, जो इस वक्त उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था। एक अनकहा दर्द जो उसकी आंखों में उतर आया था, पर कार्तिक ने बहुत ही खूबसूरती से उसे रोक लिया था ताकि कोई उसके ये आंसू देख न सके। लेकिन ये बात छत पर खड़ी अनाहिता ने भांप ली।